हरिओम दर्शकों, 21 जून 2020 को जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, उस सूर्य ग्रहण में हम लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उस सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना सही है, क्या करना गलत है, हमारा धर्मशास्त्र, हमारा ज्योतिष शास्त्र उस ग्रहण के दौरान किन किन नियमों को के पालन करने का आदेश देते हैं, इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। यह बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप जरूर इसको देखें और इसका लाभ उठाएं। 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण होने वाला है। इस सूर्य ग्रहण के बारे में, इस सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी डू एंड डोंट्स, चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय संयम रख करके जप ध्यान करने से कई गुना फल होता है, यह सबसे आवश्यक बात है। दूसरा, श्रेष्ठ साधक उस समय उपवास पूर्वक ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके ओम नमो नारायणाय मंत्र का 8000 जप करने के पश्चात ग्रहण शुद्ध होने पर उस घृत को पी लें। ऐसा करने से वे मेधा यानी कि धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति, कवित्व शक्ति, वाक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी आवश्यक बात है जो देवी भागवत में आई है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुतुंद नामक नरक में वास करता है। फिर वह उदर रोग से पीड़ित मनुष्य होता है, फिर गुल्म रोगी, काना और दंतहीन होता है। अतः सूर्य ग्रहण में ग्रहण से 4 प्रहर यानी 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर यानी 9 घंटे पहले भोजन नहीं करना चाहिए। उतने समय से ही सूतक का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। बूढ़े, बालक और रोगी 1.5 प्रहर यानी 4.5 घंटे पूर्व तक दवा अथवा आवश्यक खाद्य पदार्थ का सेवन कर सकते हैं। ग्रहण पूरा होने पर सूर्य या चंद्र जिसका भी ग्रहण हो उसका शुद्ध बिंब देखने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। चौथी आवश्यक बात है, ग्रहण वेद के पहले जिन पदार्थों में कुश या तुलसी की पत्तियां डाल दी जाती हैं वे पदार्थ दूषित नहीं होते, इसलिए घर में रखे सभी अनाज और सूखे अथवा कच्चे खाद्य पदार्थों में ग्रहण सूतक से पूर्व ही तुलसी या कुश रख देना चाहिए। लेकिन जो पके हुए अन्न हैं उनका अवश्य त्याग करना चाहिए, उसे किसी पशु या जीव जंतु को खिला देना चाहिए और नया भोजन बनाना चाहिए। पांचवा, ग्रहण वेद के प्रारंभ होने से पूर्व अर्थात सूतक काल में तिल या कुश मिश्रित जल का उपयोग भी अत्यावश्यक परिस्थिति में ही करना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से अंत तक बिल्कुल भी अन्न या जल नहीं लेना चाहिए। छठा, ग्रहण के समय एकांत में नदी के तट पर या तीर्थों में गंगा आदि पवित्र स्थल में रहकर जप पाठ सर्वोत्तम माना गया है। ग्रहण के स्पर्श के समय स्नान करना, मध्य के समय हवन करना, देव पूजन करना और श्राद्ध करना, जबकि अंत के समय सचैल यानी वस्त्र सहित स्नान करना उत्तम माना गया है। स्त्रियां सिर धोए बिना भी स्नान कर सकती हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद तीर्थ में स्नान करने का बहुत ज्यादा फल बतलाया गया है। ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए वस्त्र आदि की शुद्धि हेतु बाद में उन वस्त्रों को धो लेना चाहिए। ग्रहण समाप्ति पर स्नान के पश्चात ग्रह के संपूर्ण बिंब का दर्शन करें, प्रणाम करें और सूर्य नारायण को, अगर सूर्य ग्रहण लगा है तो सूर्य नारायण को, चंद्र ग्रहण लगा है तो चंद्र भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद सदक्षिणा अन्नदान अवश्य करें। नवा, ग्रहण समाप्ति स्नान के पश्चात सोना आदि दिव्य धातुओं का दान बहुत फलदायी माना जाता है और कठिन पापों को भी नष्ट कर देता है। इस समय किया गया कोई भी दान अक्षय होकर के कई गुना फल प्रदान करता है। 10वां, ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र और उनकी आवश्यक वस्तु दान करने से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। 12वां, ग्रहण काल में सोना, मलमूत्र का त्याग करना, मैथुन करना या भोजन करना, ये सभी कार्य आवश्यक रूप से वर्जित किए गए हैं। 13वां, ग्रहण के समय सोने से रोगी, लघुशंका करने से दरिद्र,
मलत्याग करने से कीड़ा, स्त्री प्रसंग करने से सूअर और उबटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी हो सकता है। ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है, ऐसा स्कंद पुराण का मत है। 15वां, गर्भवती महिलाओं तथा नवप्रसूताओं को ग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सूतक के समय से ही ग्रहण के यथाशक्ति नियमों का अनुशासन पूर्वक पालन करना चाहिए। उनके लिए बेहतर यही होगा कि घर से बाहर न निकलें और अपने कमरे में एक तुलसी का गमला रखें। 16वां, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं श्रीमद्भागवत पुराणोक्त गर्भ रक्षा मंत्र यथा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम अभिद्रवति मामीश सरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। इस श्लोक का, इस पद्य का अनवरत मन ही मन पाठ करते रहना चाहिए। 17वां, भगवान वेदव्यास जी ने परम हितकारी वचन कहे हैं। सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म यानी जप, ध्यान अथवा दान 1 लाख गुना और सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना फलदायी होता है। इस प्रकार गंगा स्नान का फल भी चंद्र ग्रहण में 1 करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में 10 करोड़ गुना अधिक प्राप्त होता है। 18वां, ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवान नाम का जप अवश्य करना चाहिए। ऐसा न करने से मंत्र में मलिनता आने लगती है। 19वां, ग्रहण के दौरान भगवान के विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान के विग्रह को बिना स्पर्श किए ही जप, ध्यान आदि करना चाहिए। इस समय मंदिर में के कपाट बंद करने की प्रथा संपूर्ण भारतवर्ष में सब लोग जानते हैं। 20वां, ग्रहण के समय इष्ट मंत्रों की सरलता से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अतः अपने गुरु से अपने अभिष्ट मंत्र लेकर के उनके सानिध्य में ग्रहण के दौरान मंत्र सिद्धि भी कर सकते हैं। साबर मंत्र ग्रहण के दौरान गंगा तट पर 10,000 की संख्या में जपने से ही सिद्ध हो जाते हैं। 21वां, अपने राशि पर पड़ने वाले ग्रहण के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए ग्रहण के दौरान अपने राशि स्वामी का मंत्र या सूर्य नारायण अथवा चंद्रदेव के मंत्र का जप करना बहुत प्रभावी होगा। जैसे अगर आपकी राशि मेष है तो मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, आप मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जप कर सकते हैं। आपकी राशि अगर वृष है तो वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं, तुला राशि के स्वामी भी शुक्र हैं, तो तुला और वृष राशि के जो लोग हैं वो लोग ओम शुंग शुक्राय नमः का जप कर सकते हैं। इसी प्रकार 12 राशियों के जो स्वामी हैं उनके देवता ग्रह के मंत्र का जप किया जा सकता है। रविवार के दिन सूर्य संक्रांति और सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण में रविवार होने पर उस दिन पुत्रवान गृहस्थ को पारण एवं उपवास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर यह नहीं सोचना चाहिए कि व्रत भंग हो जाएगा, अगले रविवार से व्रत कर सकते हैं। 23वां, सूर्य पुराण में आया है कि रविवार को सूर्य ग्रहण होने पर चूड़ामणि योग होता है और इस बार भी जो ग्रहण हो रहा है वो रविवार को सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो यह जो सूर्य ग्रहण हो रहा है रविवार को, यह ग्रहण चूड़ामणि योग से युक्त है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्व का है। इस ग्रहण में किए गए स्नान दान का फल अन्य ग्रहणों की अपेक्षा करोड़ गुना ज्यादा मिलता है। सूर्य पुराण में कहा भी गया है, अन्यवारे यदा भानो रिंदोर्वा ग्रहणम भवेत तत्फलम कोटि गुणितम ज्ञेयम चूड़ामणो ग्रहे। दर्शकों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको आज इन नियमों के बारे में जान करके बहुत अच्छा लगा होगा, आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा और इन सभी नियमों का पालन करते हुए हम 21 जून को पड़ने वाले ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचेंगे और अधिक से अधिक पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे।